नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 13 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका टोटल मैंने अभी तक 12 सेट करा दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। इसके अलावा जो है 21 शिफ्ट का, 23 शिफ्ट का, बहुत सारे अभी तक 50 से 60 वीडियो मैंने ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट कराया हुआ। साथ में जो है लगभग 4 से 5 प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिया हुआ। आप जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम जो बीएसएससी का जो है, इंटर लेवल का, सीजीएल का, ऑफिस अटेंडेंट का, ये सभी आपको काम आने वाला है। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इसका राइट आंसर की बात करें, इन तू के नाम से इसका उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? 32 की बात करें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? 33 की बात करें, अकबर के खिलाफ जो है विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। निकोलो कोंटी कौन था? 34 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह एक इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? 35 की बात करें, अकबर उस समय बादशाह था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? 36 की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? 37 की बात करें, ये जो है बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 38 की बात करें, ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? 39 की बात करें तो ये कोयला क्षेत्र से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? 40 की बात करें तो गोवा जो है गेहूं उत्पादक राज्य नहीं, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सभी में गेहूं को उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? 41 की बात करें, एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। भारत में सनोवर यानी सिल्वर फर, हपूसा, जूनिपर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ है? 42 की बात करें, ये जो सभी पर्वतीय वन के प्रकार हैं। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है? 43 की बात करें, ये जो है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण फोड़ते तब जो है लघु ज्वार भाटा आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? 44 की बात करें तो राज्यसभा का विघटन जो है ये संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? 45 की बात करें, सरकार का 3 अंग हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुआ था। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए डैश को सम्मिलित किया था? भाग 9 को सम्मिलित किया था। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 48 की बात करें, 2020 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुआ था? 49 की बात करें, छठे पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया? 50 की बात करें, 1987 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 में लागू किया गया। बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। 51 की बात करें तो वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है। निम्नलिखित में से किस आम विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जा सकता है? 52 की बात करें, पेंशन को शामिल नहीं किया जा सकता है। भारत ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कब आरंभ किया था? 53 की बात करें, 1995 में आरंभ किया था।
परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? 54 की बात करें तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। डैश नीला विट्रल तूतिया का रासायनिक नाम है। 55 की बात करें कॉपर सल्फेट का जो है इसे नीला विट्रल या तूतिया का रासायनिक नाम हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, इसे जो है जिप्सम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? 57 की बात करें मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है। प्राणी जगत में निम्नलिखित में से किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होता है? 58 की बात करें तो उभयचर में जो है 4 कक्ष होता है। युगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? 59 की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। प्रत्येक वर्ष डैश को हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 60 का राइट आंसर की बात करें 4 जून को हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से 4 बार सम्मानित किया गया है? 61 की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 62 की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 63 की बात करें सुदीरमन कप जो है ये जो है गलत शतरंज नहीं बैडमिंटन होना चाहिए था। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है। यह निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? ये जो है नवंबर के महीने में मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? 65 का राइट आंसर की बात करें तो पर फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किस प्रकार की भाषा के रूप में किया जाता है? 66 की बात करें संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। भारत में मतदान का अधिकार किस आयु से मिलता है? 67 की बात करें 18 वर्ष की आयु से मिलता है। भारत का कौन सा त्यौहार सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं? 68 की बात करें तो होली दिवाली ईद उपरोक्त सभी हो जाएगा। संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? 69 की बात करें शक्तियों के संतुलित वितरण से संघवाद का मुख्य उद्देश्य होगा। साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? 70 की बात करें उत्पादन के साधनों के सामूहिक सामूहिक से हो जाएगा। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तुम सुबह से रात तक अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधे पर फूल आना, बीजों पर अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकाना, चपाती बनाना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी का जलाना आदि परिवर्तन वस्तुओं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन भी हो सकते हैं जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट, संरचना में बदलाव। परिवर्तन का सदैव कोई न कोई कारण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से तात्पर्य किससे हो जाएगा? 71 की बात करें तो सभी स्थान से हो जाएगा। इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया उनमें से ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। 72 की बात करें कीमत और मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। परिवर्तन संभव नहीं है। 73 का राइट आंसर की बात करें ये जो जब तक कोई कारण न हो ये संभव नहीं है। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 74 की बात करें नदी के मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त होगा? 75 की बात करें परिवर्तन के कारण इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 76 की बात करें क्षेत्र जो है तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? 77 की बात करें कटोरा जो है देशज हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा हो जाएगा? 78 की बात करें दिलाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होता है वाक्य के रेखांकित शब्द की संज्ञा भेद बताइए। यानी स्वतंत्रता पर रेखांकित किया गया ये क्या है? 79 की बात करिए जो भाववाचक संज्ञा है।
शुद्ध वर्तनी को चुनिए। 80 की बात करें, आशीर्वाद जो ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। इनमें से सर्वनाम शब्द को बताइए। 81 की बात करें तो उन्होंने, यह सर्वनाम हो जाएगा। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 82 की बात करें तो ने जो रान जो है सही संधि विच्छेद होगा। बैलगाड़ी में समास बताइए। 83 की बात करें तत्पुरुष समास हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाता, इनमें से प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। 84 की बात करें तो बहुत जो है प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। 85 की बात करें उसे दत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। 86 की बात करें, वारिद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। अग्रज के विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। 88 का राइट आंसर की बात करें, जमीन जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। 89 की राइट आंसर की बात करें, ये जो है साम्य संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। आँखों में पानी रेखांकित से पद में कारक देखिए। 90 की बात करें, इसमें कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 91 की बात करें, सगाई करना हो जाएगा। उपसर्गों को क्या कहते हैं। 92 की बात करें, शब्दांश कहा जाता है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से शब्द निर्मित कौन सा होगा। 93 की बात करें तो बचपन हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 94 की बात करें तो यह आंखों देखी घटना बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए से के अंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 95 की बात करें, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। 96 की बात करें तो ये 1935 में जन्म हुआ था। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या कर रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ है। 97 की बात करें तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ है। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 98 की बात करें तो 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। सुजान रस खान के रचनाकार कौन है। 99 की बात करें, रस खान है। माँ कहानी के कहानीकार कौन है। 100 की बात करें, ईश्वर पेटलिकर जो है माँ कहानी के कहानीकार हैं। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके बनाते जाइएगा। आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं, जिससे आपको अब पता चल पाएगा आप लोग कैसे बनाए हैं और आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पर मैं सभी को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग सभी क्वेश्चन को पॉज करके खुद से बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है PDF जो है पूरा अच्छे क्वालिटी का नहीं है। बस आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिए। सारा सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में, बाकी पहले आप लोग बनाइएगा पॉज करके। सारा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोटल 30 का 30 क्वेश्चन है। सभी को पॉज करके अपनों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बन पाएगा तो आपको सोल्यूशन से सारा PDF में मिला लीजिएगा। यहाँ से 23 नंबर, 24 ये हो गया, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 हो गया। अब चलिए आपका सोल्यूशन दिखा देते हैं। ये रहा, यहाँ से सारा सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा। एक का ये देख लीजिए, 7 तक यहाँ दिया गया, 10 तक हो गया। सभी को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पॉज कर करके सारा को जो है सोल्यूशन आप देख लीजिएगा और खुद से बनाने का प्रयास और कर लीजिएगा, जिससे सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। टोटल इसमें 30 आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के जितने पर्यंत सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सारे वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।